पद्मनाभ स्वामी टेम्पल केरला के थिरुवनंतपुरम में स्थित दुनिया का सबसे धनवान और मिस्टीरियस मंदिर है। यह टेम्पल भगवान विष्णु को समर्पित है और वैष्णव धर्म के 108 दिव्य स्थानों में से एक है। संस्कृत में अनंत का मतलब है शेषनाग और पुरम का अर्थ है स्थान। इस तरह थिरुवनंतपुरम का मतलब है भगवान अनंत का स्थान। जून 2011 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इंडिया को शॉक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सदियों से बंद पद्मनाभ टेम्पल के तहखाने खोलने का आदेश दिया गया। इन तहखानों को कोडेड नाम ए से एफ तक दिया गया है। तहखाना ए से जो खजाना मिला उसने हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 18 फीट लंबी सोने की चेन, 500 किलो सोने के बर्तन और अनगिनत हीरे बैग और मोती से भरी हुई थी। इन 5 तहखानों में इतना धन था कि उससे पूरे देश की गरीबी मिटाई जा सकती थी। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस टेम्पल का मैनेजमेंट सिर्फ एक शाही परिवार के पास क्यों है। वहीं तहखाना बी पर न कोई लॉक है न कोई कुंडी, फिर भी वह अब तक बंद है। इसके दरवाजे पर सांप की आकृति बनी हुई है और कहा जाता है कि इसे सिर्फ अष्टनाग बंधन मंत्र से खोला जा सकता है। 1908 और 1931 में इसे हड़पने की कोशिश करने वालों को नागों ने घेर लिया था। क्या इसके पीछे कोई दिव्य पावर है या यह भगवान विष्णु के 10वां अवतार कल्कि से जुड़ा हुआ कोई रहस्य है? क्या तहखाना बी का सीक्रेट कभी सॉल्व हो पाएगा या यह सदियों तक यूं ही सील रहेगा? क्या इसमें छिपा खजाना ह्यूमैनिटी के लिए है या यह दिव्य शक्ति की रक्षा में है? इसकी हिस्ट्री को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल इनर लाइट के साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें साझा की गई सारी इंफॉर्मेशन विभिन्न आर्टिकल से ली गई है। इन सभी आर्टिकल के रेफरेंस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साल 1991 जब ट्रवनकोर के अंतिम शासक श्री चिथिरा थिरुनाल बालारामा वर्मा के निधन के बाद उनके भाई उत्तरडम थिरुनाल मार्थंदा वर्मा ने मंदिर का मैनेजमेंट संभाला। धीरे धीरे आरोप उठने लगे कि मंदिर की अमूल्य प्रॉपर्टीज का मिसयूज किया जा रहा है। 2008 में पद्मनाभस्वामी टेम्पल के एक भक्त और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर टीपी सुंदरराज ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने सबसे पहले कोर्ट में पिटीशन दाखिल की और अपने आरोपों में दावा किया कि टेम्पल के भीतर लार्ज स्केल पर चोरी हो रही है। उनका कहना था कि कई कीमती आभूषण और अमूल्य रत्न की स्मगलिंग की गई है और उनकी जगह डुप्लीकेट गहने रखे गए। बाद में यह मामला केरला हाई कोर्ट तक पहुंचा, जिसने टेम्पल के मैनेजमेंट का कार्य राज्य सरकार को सौंपने का निर्णय लिया। लेकिन यह मामला यही नहीं थमा। राज परिवार ने केरला हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और टेम्पल के भीतर मौजूद खजाने की लिस्ट बनाने का आदेश जारी किया। इस आदेश के बाद शाही परिवार को टेम्पल मैनेजमेंट से अलग कर दिया गया और अंतिम निर्णय तक टेम्पल के संचालन के लिए एक सर्वोच्च निकाय का गठन किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और उसे टेम्पल के 6 तहखानों की जांच का जिम्मा सौंपा। इन्हें ए से एफ तक कोडेड नेम्स दिए गए। पूर्व सीएजी विनोद राय और वरिष्ठ एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम को केस में कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया। इनका काम था अदालत की मदद करना और खजाना की गहराई से जांच करना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि तहखाने ए से एफ में रखे हुए वैल्यूएबल आइटम्स की डिटेल्ड लिस्ट बनाई जाए। कमेटी जब तहखाने ए में गई तो वहां का दृश्य देखकर सभी अवाक रह गए। 4 फुट ऊंची भगवान विष्णु की प्योर सोने की मूर्ति हीरे और रत्नों से सजी हुई थी। तहखाने में सॉलिड गोल्ड का सिंहासन, 18 फुट लंबी गोल्ड चेन, 500 किलो सोने के बर्तन और 36 किलो सोने का आवरण मिला। इसके अलावा वहां गोल्ड की कई कलाकृतियां, नेकलेसेस, क्राउन्स
डायमंड्स, रूबीज, एमरल्ड्स और अन्य वैल्यूएबल मेटल्स की भरमार थी। टेम्पल से 18वीं सेंचुरी नेपोलियन युग के रेयर कॉइन्स, रोमन एम्पायर के लाखों गोल्ड कॉइन्स और 800 किलो मिडीवल गोल्ड कॉइन्स भी मिले। एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया कि खजाना की टोटल वैल्यू 1 लाख करोड़ से अधिक है। तहखाने बी का रहस्य अब भी अनसॉल्व्ड है। दरवाजे पर बने सांप की आकृति का क्या अर्थ है? क्या वहां एक और छिपा खजाना है, या यह भगवान विष्णु के 10वां अवतार कल्कि से जुड़ा है? टेम्पल का ओरिजिन, ट्रेजर का सोर्स और इसका हिस्ट्री समझने के लिए हमें टेम्पल के पास्ट में तल्लीन करना होगा। पद्मनाभ टेम्पल का उल्लेख महाभारता, पद्म पुराना और विष्णु पुराना जैसे प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। यह टेम्पल 108 दिव्य देशमों में से एक है। माना जाता है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु के शयन रूप की पूजा करता है, उसे लाइफ में पीस, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस का आशीर्वाद मिलता है। टेम्पल की कहानी दिवाकर मुनि और भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। त्रिवेंद्रम, जिसे एंशिएंट टाइम्स में अनंतन कद कहा जाता था, वहां दिवाकर मुनि नाम के एक महान ऋषि रहते थे। उनका उद्देश्य केवल भगवान विष्णु के दर्शन करना था। दिवाकर मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने एक बालक का रूप धारण कर उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। बालक ने मुनि के पास जाकर शरारतें की और कहा, जब आप मुझे पकड़ सकते हैं तभी मैं आपके साथ रहूंगा। जैसे ही मुनि ने उसे पकड़ने की कोशिश की, बालक अदृश्य हो गया। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो अनंत वन में आओ, जहां तुम्हें मेरा साक्षात्कार मिलेगा। अनंत वन का नाम सुनकर मुनि को आशा मिली। वे हर दिशा में चलते हुए केरला के घने जंगलों में पहुंचे। एक दिन उन्होंने एक महिला को अपने बच्चे से कहते सुना, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें अनंत वन में छोड़ दूंगी। महिला से दिशा पूछकर मुनि अनंत वन पहुंचे। वहां उन्हें वही चंचल बालक दिखाई दिया। बालक एक महुआ ट्री में गायब हो गया और पेड़ गिरने के साथ भगवान विष्णु अपने विराट रूप में प्रकट हुए। उनके दर्शन से मुनि की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। भगवान का विराट रूप ब्रह्मांड की महिमा को प्रदर्शित कर रहा था। मुनि ने प्रार्थना की और भगवान ने अपना रूप छोटा कर दिया। भगवान ने मुनि को आशीर्वाद दिया और कहा, यह स्थान पद्मनाभा के नाम से जाना जाएगा। त्रावणकोर के राजा ने इस स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया, जहां भगवान की मूर्ति 3 द्वारों से दर्शन देती है। मंदिर की अद्भुत वास्तुकला, पद्मनाभस्वामी टेम्पल लगभग 5000 वर्षों पुराना है। यह त्रावणकोर के राजाओं द्वारा निर्मित एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। मंदिर में 12008 शैलिग्राम स्टोन्स से बनी 18 फीट लंबी मूर्ति है। वास्तुकला का चमत्कार यह है कि मंदिर की खिड़कियों से साल में 2 बार इक्विनॉक्स के समय सूर्य की किरणें अद्भुत दृश्य बनाती हैं। गुप्त खजाने और तहखानों का रहस्य। मंदिर के 6 तहखाने A, B, C, D, E और F में से 5 खुले, लेकिन तहखाना B आज भी रहस्य है। मान्यता है कि तहखाना B में नागास की रक्षा और एक अभिशाप जुड़ा है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सर्वेक्षण हुआ। 5 तहखानों में बहुमूल्य खजाना मिला, लेकिन तहखाना B के दरवाजे को गरुड़ मंत्र के उच्चारण से ही खोला जा सकता है। कई बार असफल प्रयास हुए, लेकिन यह दरवाजा आज तक बंद है। क्या तहखाना बी का संबंध कल्कि अवतार से है? ऐसा माना जाता है कि तहखाना बी भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के लिए सुरक्षित है। इसमें प्राचीन यंत्र और हथियार होने की संभावना है। यह रहस्य भविष्य की किसी दिव्य घटना से जुड़ा हो सकता है। पद्मनाभस्वामी टेम्पल की महिमा। त्रावणकोर के राजा मार्तांडा वर्मा ने मंदिर को समर्पित कर अपने राज्य को परमेश्वर का अपना राज्य घोषित किया। उन्होंने स्वयं को भगवान का सेवक कहा। दोस्तों,
तहखाना बी का रहस्य अभी बरकरार है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद कर सकते हैं। हम जीवन, स्पिरिचुअल और पर्सनल डेवलपमेंट के गहरे सत्यता की रिसर्च करते हैं। हमें ज्वाइन कीजिए ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के लिए और एक्सपीरियंस कीजिए सेल्फ रियलाइजेशन का। आज ही सब्सक्राइब कीजिए और अपने अंदर की रोशनी को एनलाइटेंड करिए।